देखो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री का बीएससी सेकेंड ईयर प्रसार कार्य। टॉपिक है हमारा प्रसार कार्य। ठीक है, तो देखो ये जो प्रसार कार्य है इसका एक और नाम होता है दाब आयतन कार्य। दाब आयतन कार्य। ठीक है, तो देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन युक्त सिलेंडर की कल्पना करते हैं, जिसको मैंने ऐसा बनाया है। ये एक इसमें पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये यहां से यहां तक dl दूरी है और हम कह रहे हैं इसमें गैस भरी हुई है। क्या है? एक निश्चित मात्रा की गैस भरी है जिसका जो दाब है वो P है। क्या है? दाब P है। और इस पिस्टन पर जो लगने वाला बाह्य बल है, यानी जब इसमें गैस भरी है तो ये गैस का दाब P है, तो ये दाब क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ऊपर धकेलेगा, तो इस पिस्टन को स्थिर करने के लिए इस पर बाह्य बल लगाया, जिसको हम F के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या लगाया? बाह्य बल F, तो जो कि इस पिस्टन को बैलेंस करेगा, स्थिर करेगा। तो हम क्या कहें यहाँ पे, यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या कहें? यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो, यानी पिस्टन जो है वो भारहीन और घर्षणहीन है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने A माना है, तो हम क्या कह सकते हैं? F इज इक्वल टू P इंटू A हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या है कि प्रतिरोधी दाब जो है, यानी जो पिस्टन पे लगेगा ऊपर की ओर, वो गैस के दाब के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इस स्थिति में प्रतिरोधी दाब क्या होता है? गैस के दाब के बराबर होता है। गैस के दाब के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी इस स्थिति में क्या है? पिस्टन जो है वो स्थिर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यदि गैस का प्रसार देखना है तो हम क्या है, जो प्रतिरोधी दाब है, क्या है? प्रतिरोधी दाब, उस प्रतिरोधी दाब को क्या करें? प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म कम कर दें। यानी जो पिस्टन के ऊपर लग रहा है उसको अनंत सूक्ष्म कम करेंगे। अभी इस कंडीशन में क्या है? पिस्टन स्थिर है, न तो ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है, क्योंकि गैस के दाब को बैलेंस करने के लिए बाह्य बल लगाया है। ठीक है, अब ये जो प्रतिरोधी दाब लग रहा है पिस्टन के ऊपर, इस प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म कम कर दें हम dP, तो यहां से क्या है? पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगा। क्या होगा? पिस्टन ऊपर की ओर गति करने लगेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो प्रतिरोधी दाब है उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रतिरोधी दाब, इसका आप क्या लोगे मान? इसको कहेंगे P माइनस dP, यानी जो प्रतिरोधी दाब है वो आपका हो गया P माइनस dP, जिसको हम PA के द्वारा दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA इज इक्वल टू P माइनस dP। ये आपका प्रतिरोधी दाब हो गया। PA क्या हो गया? प्रतिरोधी दाब हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आगे हमें काम आएगी। यानी dP जो है अनंत सूक्ष्म कम कर दिया प्रतिरोधी दाब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अतः
अतः जब यहाँ पर अनंत सूक्ष्म किया तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और पिस्टन ऊपर जाने का मतलब है गैस जो है परिवेश पर कार्य कर रही है, और गैस यहाँ पर एक तंत्र के रूप में है, तो कहने का मतलब तंत्र परिवेश पर कार्य कर रहा है। तो ये अनंत सूक्ष्म जो कार्य होगा इसकी आपको गणना करनी है। तो कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी बल इंटू दूरी, क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी बल इंटू दूरी। अब देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्रतिरोधी बल क्या है हमारे पास, प्रतिरोधी बल हो गया हमारा प्रतिरोधी दाब, प्रतिरोधी दाब इंटू क्षेत्रफल, ए लिख दिया क्षेत्रफल की जगह, इंटू दूरी, क्या लिख दिया, दूरी। ठीक है, तो देखो इनकी वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रतिरोधी दाब ये रहा PA, तो मैं लिख देता हूँ PA इंटू कैपिटल A क्षेत्रफल हो गया, इंटू दूरी आपकी क्या है, DL विस्थापन है, ये रहा जो विस्थापन हो रहा है पिस्टन का ऊपर की ओर प्रसार कार्य में, वो DL दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दिया। अब देखो PA का वैल्यू यहाँ से पुट करें प्रतिरोधी दाब से, तो P माइनस DP होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, W इज इक्वल टू P माइनस DP इंटू A इंटू DL। अब देखो ये क्या है, A इंटू DL, A तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और DL क्या है आपकी ऊंचाई, कितना शिफ्ट हो रहा है वो विस्थापित हो रहा है, तो ये क्या हो गया आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसकी जगह मैं dV लिख सकता हूँ। भाई सूक्ष्म विस्थापन हो रहा है तो आयतन में भी सूक्ष्म परिवर्तन होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू P माइनस DP इंटू DV। ठीक है, इसको सॉल्व करें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू PdV माइनस DP इंटू DV। अब देखो यहाँ पे आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अनंत सूक्ष्म कार्य किया जा रहा है। जब कार्य अनंत सूक्ष्म हो रहा है तो यहाँ पर प्रसार कार्य भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे आयतन में बहुत छोटी वृद्धि होगी, और इसको इससे गुणा किया DP से। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये राशि बहुत छोटी प्राप्त होती है। क्या होती है, बहुत छोटी प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इफ DP इंटू DV इज नियरेस्ट टू जीरो, यानी इसको नगण्य मान लें क्योंकि आयतन में बहुत छोटा परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं DP इंटू DV इज नियरेस्ट टू जीरो, बहुत कम मान है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू PdV। ये आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास आया है W इज इक्वल टू PdV, अब हम क्या करें, यदि ये जो आया है PdV, इस समीकरण को हम प्राथमिक और अंतिम आयतन के बीच इंटीग्रेट कर दें, समाकलन कर दें, क्या कर दें, समाकलन, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या समाकलन से पहले हम आए इस पे साइन पे चिन्ह, तो देखो यहाँ पर IUPAC परिपाटी के अनुसार, किसके अनुसार, IUPAC परिपाटी के अनुसार। देखो IUPAC परिपाटी क्या कहती है, जब तंत्र परिवेश पर कार्य करता है यानी कि प्रसार कार्य होता है तो कार्य का मान माइनस चिन्ह के साथ रखते हैं, और जब संपीड़न कार्य होता है यानी परिवेश तंत्र पर कार्य करता है, गैस का संपीड़न होता, क्या होता, संपीड़न, तो उस समय यहाँ पर प्लस चिन्ह का यूज किया जाता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, IUPAC परिपाटी के अनुसार प्रसार कार्य क्या लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, W इज इक्वल टू माइनस PdV। ठीक है, अब ये जो समीकरण आया है इसका हम क्या करें, इसका समाकलन करें प्रारंभिक और अंतिम आयतन के बीच में। तो देखो मैं इधर से ही हटाता हूं, देखो तो इसका करा हमने W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैं कंडीशन और लगा देता हूँ, P इज इक्वल टू स्थिर, यानी स्थिर दाब पर आपको समाकलन करना है, इसको मैंने दे दिया जैसे समीकरण फर्स्ट, तो हमने लिखा P इज इक्वल टू स्थिर पर समीकरण 1 का समाकलन
V1 टू V2 के मध्य करने पर, V1 प्रारंभिक हो गया और V2 अंतिम हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P को बाहर निकाल लेंगे dV और V1 टू V2। तो यहाँ पर देखो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा V, तो मैं इसको क्या लिखूँ, W इज इक्वल टू माइनस P V और ये V1 और V2। क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P V2 माइनस V1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, या V2 माइनस V1 को हम क्या लिख दें, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। क्या लिख दिया, P डेल्टा V, समीकरण नंबर 2। तो ये आपका क्या है, प्रसार कार्य हो जाता है माइनस P डेल्टा V के।